हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में जी जान से लगे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग और ये देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। और आपको जहाँ से भी देख रहे हो प्लीज़ अपना ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। और मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग के बारे में जानने के लिए मुझे मिलता है और ये भी एक तरह का इंस्पिरेशन है। और जानते हैं कि आपका जो भी रीडिंग आता है ना, ये स्पेशली आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे रीच आउट करते हैं। तो अगर कमेंट्स में आप क्लेम भी करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इट्स अटैचमेंट एंड द बॉन्ड इज़ नेवर लाइफ। ओके, तो ये सच में होता है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के और क्रश के बारे में। और अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है। आप चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग लेना या ब्रेसलेट क्रिस्टल कुछ परचेस करना, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे रीच आउट करना। मेरे दूसरे चैनल 555 ऑन डेस्टिनी है, 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड है। फेसबुक पेज है मानसी टैरोट एंड टैरो विद मानसी, इंस्टाग्राम। सो लेट्स सी आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में आप देख के जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं अभी, तो इनकी इंस्टेंट फीलिंग आपके बारे में क्या है। The first card is Ace of Wands. Oh, sorry, Ace of Pentacle. Yeah, Ace of Pentacle. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं क्या? हो सकता है आपके पर्सन हो या ट्रेडिंग में हो। कुछ लोगों के लिए आर्टिस्ट हो सकते हैं। ओके, 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Knight of Swords, जजमेंट। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट। ये पर्सन डिवाइन पे बहुत ज़्यादा अभी बिलीव कर रहा है या कर रही है, यानी सरेंडर कर चुका है। हो सकता है इन्होंने दिस पर्सन कुड बी लिटिल बिट, हो सकता है इनकी एज कम हो या तो इनके थोड़ी मैच्योरिटी लेवल भी कम हो। दिस पर्सन इज़ नॉट ए किंग है, अभी नाइट के एनर्जी में अपीयर हो रहा है। ये पर्सन डिवाइन पे अभी सरेंडर कर रहे हैं। दिस पर्सन स्टिल इज़ इन देयर इनसिक्योरिटीज़। ये पर्सन के जो इंस्टेंट फीलिंग आपके लिए है, ये आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। इवन ये ट्रैवल भी करना चाहते हैं, लेकिन जो इनका भय है, इनके अंदर का जो इनसिक्योरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर किंग ऑफ कप है। अब दोनों का बॉन्ड प्योर है, ट्रू है, ठीक है। द किंग ऑफ कप्स है, तो वे यू मैनिफेस्टिंग देम, ये पर्सन भी आपको वैसे ही देख रहे हैं। ये पर्सन भी देखते हैं कि आपके साथ एक जो बॉन्ड है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी डीप है, काफ़ी गहराई से है। ये हो सकता है, अगर मैं इनकी बात भी करूं, दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, लेकिन इनको जहां तक आता है कि कंफर्म करना या कन्फ्रंट करना, आप अगर इनको कंफर्म भी करना चाहते हैं या कन्फ्रंट करना चाहते हैं, तो इट्स नॉट इजी टू स्पीक अप। आई डोंट नो वाई, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है खुद के बारे में, या तो हो सकता है ये खुद की स्थिति को लेके वेरी डिससेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप 1 साल का हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रेट 8 ईयर्स है या तो 10 ईयर्स है, ठीक है, उससे कम नहीं होगा। हो सकता है आपको 10 बहुत दिखता हो, 88 888 दिखता हो। इट्स ए वेरी अबंडेंट कनेक्शन। मुझे ऐसे नेगेटिव कार्ड्स कुछ भी नहीं मिले हैं इस कनेक्शन में। दैट इज़ अ वेरी गुड कनेक्शन। हो सकता है कि आप दोनों अभी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, यानी आप अपनी जॉब को बचाना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, और ये पर्सन भी द सेम वे वही चाहता है या चाहती है। मतलब कुछ अगर बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे ये बहुत सारा पैसा कमाने का ये सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब अभी जो ये है ना, वो बहुत ज़्यादा, इनके जो थॉट है ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि इनको ना बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में, और समय इनसे भागता जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रश मोड पे है। और जहाँ तक ये कनेक्शन की बात है, ये उसको डिवाइन पे सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन फीलिंग्स तो इनकी सेम है, लेकिन डिवाइन पे ये सरेंडर कर रहे हैं।
हो सकता है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, इनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी फीलिंग्स है, ये पर्सन सच में आपको मैसेज करना चाहते हैं, अपना प्यार का कप ये ऑफ़र करना चाहते हैं। सच में ये आपको बहुत अच्छी एंड प्यारी मैसेज कर सकते हैं, मतलब कोई हार्श वर्ड नहीं बोल सकते अभी। चाहे आपका लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन हुआ था वो अच्छा हो या बुरा हो, बट दिस पर्सन वांट टू बी ए वेरी गुड वे, मतलब आपको साथ ये बहुत अच्छी तरह से बात करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, तो ऑफ़र इज़ हियर कि ये सच में आपके साथ कोई एक बहुत प्यारी सी डेट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, इनका एक विश है ये, या तो अगर आप दोनों कभी मतलब ऐसे फॉर्मल बाहर नहीं गए हो या किसी तरह से मिले नहीं हो, या सपोज़ आई डोंट नो, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका एक अच्छा खासा इनको एक वक्त बिताना है। ठीक है, वेरी रोमांटिक वे, दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक टुवर्ड्स यू। इनको कोई हैप्पी न्यूज़ आपको देना था, लेकिन हो सकता है कि ये ना मतलब थोड़ा सा मैंने जैसे कहा कि ये काफ़ी इनसिक्योर हैं, और हो सकता है इनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, इनको शायद लाइफ में अदर रिजेक्शन मिला है, तो दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टेक योर रिजेक्शन टू। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ट्रैवल भी करे। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, इनको ना एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है इस हाल फिलहाल में। हो सकता है कि ये पर्सन के इन एंड आउट जो मतलब जो एक रेगुलर आपके तरफ हमेशा चलता रहता है, हमेशा इन होना, कभी आउट होना, कभी अवेलेबल नहीं होना, ये हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इनको एक रिजर्व लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, जैसे आप इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर रहे हो, आप इनको इतना अब प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। आप जानते हो ये पर्सन से आप प्यार करते हो, शायद रीडिंग भी देख रहे हो, बट अभी आपका प्रायोरिटाइज ये नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है भी नहीं। आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। ये पर्सन उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। किसी का इनिशियल हो सकता है ए, के हो सकता है, ई हो सकता है, जे हो सकता है, एस हो सकता है, ओके, सी हो सकता है, पी हो सकता है, एम या एन हो सकता है। ओके, लेट्स सी। ओके, दूसरे से देखते हैं ये क्या सच में चाहते हैं आपसे। ये कोई बात ना आपकी तरफ बताना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है, क्योंकि वो वर्ड सब सुनने के बाद शायद हो सकता है कि इनको उस तरह से आप ना देखो। ये बात का मैं जानना चाहती हूँ, ये क्या चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से। एक ओरेकल से देखते हैं हमें क्या मिलता है। DY डिजास्टर। इनके खुद की कोई बैड हैबिट्स हो सकते हैं। इम्पल्स बायर, ओके। हो सकता है कि मैं आपको एक बात कहूँ, दे आर इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे ये बाहर से कुछ भी दिखाएं। प्रोफेशनल बिंग वाचर बिंगे वाचर, ओके, ड्रामा क्वीन। ओके, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये ड्रामा क्वीन हो, आपको ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन बुलाते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये जो पर्सन है ना, इनके लाइफ में हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लॉट ऑफ टाइम एट देयर होम। शायद ये बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा बुक सेल्फ के साथ बिताते हैं, ऐसा इंसान है। हो सकता है कि ये अपनी डिप्रेशन दूर करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, बिकॉज ऑफ दैट। ये भी एक चीज़ हो सकता है, ये आपके बारे में भी हो सकता है। ये कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन हैविंग दिस इशू कि ये अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं ना एस्केपिस्ट, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है बहुत ज़्यादा घंटों भर नेटफ्लिक्स देखते रहना और खाली खाते रहना, सोते रहना, लेजीनेस, ये भी है यहाँ पर।
ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट ये आपको स्टक भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन का एक सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि ये चाहते हैं कि आप बैठे बिठाए इनको समझ जाओ, समथिंग लाइक दैट, और आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन। ओके, देखते हैं दूसरे कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। व्हाट दे आर इंस्टेंट फीलिंग फॉर यू। वाओ, द लवर्स, या सच में प्यार तो है यहाँ पर। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर बॉन्ड, एंड ये सच में, लेकिन ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, या तो हाँ, दिस इज द डेविल। देखो यहाँ पर एक लवर्स के साथ मैं आपको बताती हूँ डेविल और लवर्स के कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही एक कपल होते हैं, ठीक है, दोनों ही कपल होते हैं, लेकिन एक एंजल के अंडर पे होता है, एक डेविल के अंडर पे होता है। तो जो डेविल के अंडर पे होता है ना, वो टॉक्सिसिटी से भरा होता है, दिस कनेक्शन, ठीक है, देयर अटैचमेंट फिजिकल, बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, जैसे कि कनेक्शन में एक सोल फीलिंग नहीं है। यहाँ पर कप के कार्ड में बस बॉटम में आया था कप का कार्ड, बाकी नहीं है। शायद इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कम है, या तो दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच इमोशनल, मतलब ओपन नहीं करते हैं अपने आप को इमोशनल, तो ये इट्स ए वेरी मच, और समवन इज़ वेरी इमोशनल, द अदर वन इज़ नॉट इमोशनल एट ऑल। तो ये वाला पार्ट हो जाता है। तो ये एक बॉन्ड तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्मिक बॉन्ड बनता जा रहा है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, सम पीपल आर योर कनेक्शन इज अंडर वर्च। ओके, मुझे ऐसा लगता है डेविल और एंजल दोनों ही चाहते हैं इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हो जो अपने अपने तरीके से काम करवा रहे हैं। सम पीपल आर एक्चुअली, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कनेक्शन वर्क करे। दिस पर्सन वांट कि आपकी तरफ ये आए, लेकिन इनके खुद के बैड हैबिट्स हो सकते हैं जो कि इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ अंदर से हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको अप्रोच करे, लेकिन दे हैविंग सच अ वेरी सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, बहुत बहुत सारे प्राइमल एनर्जी है, दे आर वेरी फिजिकली अटैच्ड टू यू, या तो आपके जो साथ बॉन्ड इनको डेवलप करना है वो इमोशनल बॉन्ड से ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट पे है। तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग, या समथिंग लाइक दैट। ओके, या फोर पेंटिकल, ये कोई चीज़ को, या तो इनके कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी है जिसका ये लेट गो नहीं कर पा रहे, बट दिस पर्सन स्टिल वॉचिंग यू। वाई दे आर वॉचिंग यू? बिकॉज दे आर फीलिंग लोनली, दे आर नॉट गोइंग टू द पास्ट। मैं आपको बता दूँ, इनके साथ जो भी कनेक्शन इनका था, अगर इनकी थर्ड पार्टी में भी ये पर्सन है तब भी ये बहुत ज़्यादा लोनली और एलोन है, एंड यू कांट बिलीव दैट एलोननेस। ओके, दे आर सोल सीकिंग, ये अलोन है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं, और ये आपको हमेशा सीख करते हैं डे टू, मतलब मॉर्निंग टू नाइट। ओके, बट स्टिल दिस ये खुद के जो बोलते हैं ना, एक साइकिल, एक लूप होता है जिसमें ये फंसे हुए हैं, ये खुद ब्रेक करना नहीं पा रहे हैं। यानी दिस पर्सन रियली हैविंग दिस एनर्जी, जो से बोलते हैं ना कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करता है ना, मतलब छोटा सा जो कीड़ा होता है जो चेंज होता है बटरफ्लाई में, तो पहले क्या करता है, वो अपनी कोकून बनाता है। तो आप किसी भी पेड़ में जाएगा, बहुत सारा हैवी खा लेगा, फिर एक रैप करेगा अपने आप को, ठीक है, रैप करेगा डे एंड नाइट, एंड उस रैपिंग में ना उसको बहुत सारा अपना खुद का एनर्जी वेस्ट करके वो रैप करता है, मतलब वो चाहता है कि यहाँ से ना निकलो। बट एक दिन उसमें एक चेंजेस होता है, बड़ा चेंजेस, एंड देन वो कोकून को काट के बाहर निकलता है। दैट इज़ कॉल्ड द बटरफ्लाई, पंख लगते हैं। ये उसी प्रोसेस में है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फिस। ओके, मुझे लग रहा है द डिवाइन वॉचिंग दिस कनेक्शन, एंड ये सच में डिवाइन पे इसीलिए प्रेयर कर रहा है ये पर्सन। ये प्रेयर करता है आपके लिए, ये चाहता है कि आप इनके साथ में रहेंगे तो इनकी एलोननेस, इनकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी। ये पर्सन को जो विजडम मिला है, जो ज्ञान मिला है, इस कनेक्शन के थ्रू मिला है, और ये ना आपको भी बहुत वाइजर बनाया होगा ये कनेक्शन। एंड दिस पर्सन इज स्टिल, मतलब ये जानते हैं आप उनके वो लालटेन की तरह ही आपको लेके, जैसे मतलब यू आर देयर गाइडेंस। ओके, आप इनके गाइड हो, स्टार तो नहीं है लेकिन आप इनके गाइडेंस हो। या 8 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं कि कुछ बिल्ड करना इन दिस कनेक्शन, ये चाहते हैं कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना, एक फेथ बिल्ड करना, लेकिन उसके लिए फिर से उनको काम करना पड़ेगा। हमने एस ऑफ पेंटिकल में स्टार्ट किया था, एस ऑफ पेंटिकल नीचे है,
तो सच में ये चाहते हैं कि आपसे बात करें ताकि इनको समझ में आए कि इनका जो इनका एक्चुअली शायद इनको रिकंसाइल करना है, ये एक चीज़ है। जैसे कि आपके साथ बात करना इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी। और दूसरा है कि ये हो सकता है ये अपने पाथ को चूज़ करना चाहते हैं समहाउ। ओके, लेट्स सी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए। 8 ऑफ कप देखा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इनको शायद जा चुके हो, छोड़ के पीछे जा चुके हो, तो ये जस्ट लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड एंड हैवी एनर्जी है इनके अंदर। इनकी इंस्टेंट फीलिंग है कि समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आपका प्रेजेंसी इनके लाइफ में है ही नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट ऑलरेडी लेफ्ट देम, मतलब आपने इनको छोड़ दिया है कहीं। और ये पर्सन आपको मतलब ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन जो भी था वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस पर्सन वांट टू सर्च यू। तो हो सकता है कि ये आपको इसी सर्च मोड में आके आपको कहीं ना कहीं से मतलब कहीं ना कहीं आपसे मिले, क्योंकि इनकी इंस्टेंट फीलिंग आपके लिए देख रहे हैं। तो स्टिल दिस पर्सन स्टिल सर्चिंग यू, ठीक है। ओके, व्हाट द नेक्स्ट एक्शन, या देखा दिस पर्सन इज स्टिल सर्चिंग यू। और ये आप जब मिल जाएंगे तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कराएंगे। मतलब यू आर द, आप कितने लकी हो वो तो पता नहीं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते हैं जब आप इनके साथ होते हो, आप इनके पास होते हो। मैं आपको और भी बताऊंगी, ये खुद को एक खुद को एक डेविल की तरह मानते हैं। जैसे कि इनको लगता है इनके अंदर बहुत सारे बैड हैबिट्स एंड यू आर देयर एंजल, ठीक है। तो ये आपसे मिलने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट 8 to 15 डेज कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्हाट देयर इंटेंशन, वाओ द इंटेंशन इज़ वेरी प्योर। द सन का कार्ड है, मैंने कहा ना ये आपके साथ एक अलग दुनिया में होते हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट यू आर देयर एंजल, यू आर देयर सन। तो आप हमेशा इनको हैप्पीनेस देते हो, आप इनको हमेशा इनकरेज करते हो, ठीक है। हो सकता है आप इनके लाइट हो, जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पर स्टार का कार्ड नहीं है। ये आप मतलब हम कंपास के थ्रू जैसे दिशा देखते हैं। एंड दूसरा होता है कि हमारे जो स्टार होते हैं, नॉर्थ स्टार जो होता है ना, वो हमें ध्रुव तारा जो से हमें दिखाता है कि नॉर्थ साइड कौन सा है। तो यू आर लाइक दैट वे, ठीक है। आप इनको एक डायरेक्शन दिखाते हो, वो डायरेक्शन इनका डायरेक्शन लेस हो जाते हैं और ये अंधेरे में डूब जाते हैं जब आप इनके आसपास नहीं होते हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकते हैं साजिटेरियस हो, धनु राशि से हो, लियो हो, ओके। लियो का मतलब सिंह राशि। कुछ लोगों के लिए मिथुन राशि से हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकता है। ये पर्सन यहाँ पर जजमेंट है, तो ऑल साइन इज देयर, ओके। चाहे एरिस से लेके आपका एक्वेरियस से लेके आपका टोटल पाइसिस तक वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। द कॉम्बिनेशन इज आई एम सेइंग कि हो सकता है कि द कॉम्बिनेशन ऐसे अर्थ या तो फायर का भी हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने कहा था स्टार का कार्ड नहीं है, अभी स्टार आ गया। देखो आपका ना स्टार में कनेक्शन है। मैं आपको बताऊं कि व्हेन एवर यू फीलिंग अबाउट देम, जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, ये सिंपली स्टार को देखते हैं, ठीक है। आपका मतलब कहीं ना कहीं एक स्टार से कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा अपना जैसे कि आप इनके आसपास होने से इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर देयर होम, मतलब इनको रिटर्न करना है अपने घर में। ये तो इस तरह से कुछ है। तो ये पर्सन उसी तरह से हो सकता है इंडिगो चाइल्ड या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है आप दोनों में, मतलब डिफरेंट सेट है। यू आर नॉट दिस टू दिस वर्ल्ड, मतलब बिलोंग टू दिस वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। आपकी जो ऑरा है वो सबसे डिफरेंट है। यू आर वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम। आप देखने में बहुत अमेजिंग दिखते हो। और ये सबसे ज़्यादा फील कर पाते हैं कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं अपने आप को खुद आपसे, ठीक है। इफ़ यू आर वेयरिंग द रेड वाइट या समथिंग, इनको बहुत पसंद है, ओके। आपकी फेस बहुत शांत हो सकता है, आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है इनको लगता है, आईब्रोज आपकी, फोरहेड, जॉ लाइन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। दिस पर्सन इज सेइंग यू एज अ
वेरी कैरिस्मेटिक, मतलब आपके अंदर वो पावर है जो कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर वो चीज़ें हैं। लेट्स सी आपके मैसेजेस इस पर्सन के थ्रू क्या आते हैं। व्हाट इज योर मैसेज? दे आर द वन। वाओ, मैंने कहा था आप दोनों स्टार में मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो और ये भी ये सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। सोलमेट, ओह माय गॉड, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। तो सोलमेट है ये आपकी, इससे और कम नहीं हो सकता। ये कनेक्शन सच में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप इन्फाइनाइट साइन देखते होगे बहुत टाइम, तो इट्स ए ट्रू थिंग, ओके, क्योंकि ये आपका कुछ लिखा गया है अलग से। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग द रोमांस इनटू योर लाइफ। डेफिनेटली आप अगर पॉजिटिव रहे तो ये चीज़ें हो सकती है। डेफिनेटली आप है वो सेपरेशन में, तो ये तो लिखा है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। डेफिनेटली आपके आसपास ही हैं, आपको बहुत जल्दी ये कहीं ना कहीं से रीच आउट करेंगे। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, whoever your crush and what their wish to tell you, let's see, ओके। अगर आप न्यू हो तो आपको वेलकम है, और मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर के लिए जानने के लिए, ताकि आपका जो ब्रेसलेट या तो आपका रीडिंग बुकिंग कर सको आप 8926379155। सो लेट्स सी आपके क्रश के लिए आप क्या सोचते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, आपके क्रश क्या सोचते हैं। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनके इंस्टेंट फीलिंग देख रहे हैं। द मून, टू ऑफ सोर्ड्स, द टू ऑफ कप्स। इनको तो मतलब ये डर गए हैं इस कनेक्शन, आई डोंट नो, मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी हाई है या यू आर बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन, या कुछ ऐसा है कि आपका स्टेटस बहुत हाई है। आई डोंट नो, ये सच में इनको ना बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर आ रहा है। ये पहली बार जब भी आप देखे होंगे ना, इनको पहला बार ऐसा, आई थिंक कुछ लोगों का ये फर्स्ट क्रश हो सकता है, फर्स्ट लव भी हो सकता है, फर्स्ट क्रश हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर देयर समथिंग वेरी फर्स्ट। ये कभी किसी के लिए इस तरह से महसूस नहीं करते होंगे। ओके, यू आर या एट ऑफ कप। ओह माय गॉड, द डेविड। इनको ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ये क्रश से भी ऊपर है, और ये बहुत ज़्यादा आपके तरफ इतने अट्रैक्टेड मतलब फील कर पाते हैं, ये बता नहीं सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का डिस्टेंस है यहाँ पर, कुछ लोग अगर आप मिले भी हो ना तो ये आपको खुल के नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको डे बाय डे ये देखते हैं, या कहीं ना कहीं से आप ना इनके सामने रहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये कोई एक टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब इनको इस तरह से घबराहट उसी में हो सकता है जो रिलेशनशिप इनको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। देखो, दो वजह से तो घबराते हैं लोग, जैसे कि आप पहली बार कोई चीज़ करते हो, और दूसरा चीज़ कि आप सही मतलब सोसाइटी के नाम पे आप चीज़ नहीं करते हो, तो इसी वजह से आपको दो चीज़ पे घबराहट होती है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी क्रश हैं आपके, ये आपको देखते ही इनको जैसे ऐसा लगता है कि जैसे एक स्पार्क। ओके, आप ऐसा कोई मतलब आप अगर जान जाओगे तो क्या सोचोगे। आई डोंट नो व्हाई दिस क्रश इज थिंकिंग लाइक दैट वे। तो मैंने इसलिए कहा था थोड़ा टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है शायद देर इज़ अ डिस्टेंस या अदर कल्चर रिलीजियन, वो भी इशू हो सकता है, या तो कोई यहाँ पर एज का गैप हो सकता है, मैरिड एंड अनमैरिड का एक हो सकता है एंगल। तो कोई ना कोई एक ऐसी इशू है जो कि इनको ना बहुत ज़्यादा डरा देता है अंदर से, ठीक है। लेकिन स्टिल दे आर थिंकिंग ए लॉट। ओके, आप इनके मून की तरह हैं, ये जैसे एक वल्फ हलो कर रहा है ना, हाउल कर रहा है, तो ये
इसी तरह से जैसे ही आप आते हो ना, जैसे उनके आसमान में आप चमकने लगते हो, तो इनके अंदर से वो सुर निकलना स्टार्ट होते हैं। तो ये आपको देखना चाहते हैं, सच में एडमायर करते हैं। योर फेस इज़ सो अट्रैक्टिव, सो ब्यूटीफुल, आप अमेजिंग दिखते हो, आप जैसे भी दिखते हो उनको बहुत पसंद हो आप। आपकी पूरी पर्सनालिटी इनको बहुत अच्छा लगता है, द वे यू आर डूइंग वर्क, द वे यू आर एवरीथिंग, ओके, आपकी होल पर्सनालिटी एंड आपकी फिजिकल अपीयरेंस इनको बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर कंपेयरिंग यू एज अ मून, मून का कार्ड यहाँ पर है। इनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है, ओके, दे आर डूइंग समथिंग द डिसीजन मेकिंग। और हो सकता है कि ये मतलब हो सकता है कि कहीं पर ये बैठ के कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके तरफ आए, क्योंकि दे आर फीलिंग द टू ऑफ कप्स, ओके। द टू ऑफ कप्स इज जस्ट लाइक कि इनको बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है। ये बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि दैट यू आर देयर सोलमेट और समथिंग लाइक दैट, ट्विन फ्लेम। तो इनको ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मतलब एक हेवी पैशन, हेवी अट्रैक्टेडनेस ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दिखने में भी बहुत अमेजिंग हो, ठीक है, इस वजह से भी इनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। आई थिंक यू कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर वाइब आ रहा है इक्वल एज हो सकता है, क्योंकि आप भी शायद स्टडी कर रहे हो, आप भी कहीं पर कुछ जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपनी वर्क, अपनी लाइफ, एंड समहाउ एंड ये भी पर्सन वहीं पर काम करते हैं या समथिंग लाइक दैट, ओके। इनको ऐसा लगता है कि इनका खुद का कोई पर्सपेक्टिव है, वहाँ से इनको भाग के आना है, यानी वो चीज़ को छोड़ के, उस सेल्फ को छोड़ के आना है आगे। या तो हो सकता है कि आप में से या तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको ना कोई चीज़ का चेंज करना है। इनका अगर पास्ट का कोई कनेक्शन था, वो काम नहीं किया, तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर देयर परफेक्ट सोलमेट, ओके, अपीयर हुए हो इनके लाइफ में। लेट्स सी दूसरे एनर्जीज के आते हैं। The Five of Swords, the Magician, wow, पेज ऑफ सोर्स, ओके। मुझे लगता है आप अगर एक ही जगह में काम करते हो, समहाउ आप अगर जूनियर सीनियर्स कुछ इस तरह का हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है, बट ये कंपटीशन के बावजूद भी द अट्रैक्टिवनेस इज़ एंड हाई, मतलब बहुत ज़्यादा है। ये आपको स्टक बहुत करते हैं, ये आपको छुप छुप के देखते हैं, सामने से भी देखते हैं, आपके सोशल साइट पर भी देखते हैं, और ये मैनिफेस्टिंग है, ओके। ये इनको ऐसा लगता है कि यू आर सो क्यूट, सो अडोरेबल, एंड आपकी आप में बहुत खास है कि आपको किस तरह से, मतलब इनको ऐसा पता, इस क्रश को पता हो रहा है कि जैसे कि आपको भी पता है कि ये क्या चाहते हैं। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली आपको पता है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन स्टिल यू आर इग्नोरिंग देम, ओके। हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको बताना नहीं चाहते हो या कहना नहीं चाहते हो कि मुझे पता है, या समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा ये, ओके, आई थिंक यू आर द बॉस। हो सकता है कि आप बॉस हो इनके इनको डर लगता है, शायद एज के आप भी हो सकता है। तो ये जो भी हैं, इनको डर लग रहा है कि आपके सामने आप कैसे अप्रोच करें। कुछ लोग हो सकता है कुछ ऐसे जॉब में हैं जिसमें हायर अथॉरिटी इज़ टू मच हायर अथॉरिटी, एंड इनके सामने बोलना बड़ा मुश्किल है, ओपन होना मुश्किल है। कोई लोग हो सकते हैं पुलिस, क्राइम में, क्राइम ब्रांच या तो कुछ ऐसे जगह में काम करते होंगे, इट कुड बी पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ इंटेलिजेंट सर्विस से भी काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब भी है, शायद हो सकता है कि कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को संभालते हैं। इट्स वेरी मच ओके। द हैंग्ड मैन, वाओ, ये सच में स्टक हैं आपकी एनर्जी के साथ। ओह माय गॉड, देखिए तो टू ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, मतलब एक ही दो डेक से दो बार टू ऑफ कप्स का आना, सच में ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, एंड ये कहीं मूव नहीं कर पाते हैं, जब भी आपको सोचते हैं या आपको देखते हैं। इवन इनको बहुत डर है कि बाकी लोगों को पता ना चल जाए, यही बात का डर है इनको, या समथिंग लाइक दैट। ये बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिवली सोचते हैं। इवन दिस क्रश इज देयर,
ये आपको सुबह से शाम तक देखना भी चाहते हैं। आई डोंट नो, दे आर थिंकिंग दैट यू आर देयर फ्यूचर पार्टनर। ये भी इनको ऐसा लगता है, मतलब दे इमेजिनिंग और समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये लगता है कि ये किसी के जरिए आपको रीच आउट करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो इनको बहुत जलन है। ये चाहते हैं कि वो कैसे हट जाए या किस तरह से, या तो इनको ऐसा लगता है कि कोई मैरिड भी हो सकता है, तो ये उस पर्सन के प्लेस में खुद को रख के आपके साथ जोड़ते हैं या समथिंग लाइक दैट। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपको सोचते रहते हैं या आपको चेस करते रहते हैं, ठीक है, एवरी टाइम। whenever they seeing you, they are energetically chasing you. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके कोई असिस्टेंट भी हैं जो आपको पुश करते हैं किसी चीज़ में, या आपके कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आपके कोई किसी ने मुझे लिखा था कि आप इतना मत बताइए कि वो कौन हो सकते हैं। देखो डियर, जब आता है रीडिंग में तो बताना पड़ता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने ऊपर ले लें। जो होता है सो इट्स ओके, आप अपने ऊपर ले सकते हो अगर आपके लाइफ में है, बट कोई किसी को जानता नहीं है। कमेंट सेक्शन इज ओपन, यू कैन राइट दैट, ओके, डोंट वरी। सो मतलब कोई किसी को ना सपोर्ट करता है टू रीच आउट द स्टार, मतलब रीचिंग टू द स्टार। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि ये चाहते हैं कि आप ना आपको बहुत सारा सपोर्ट करे ताकि आपको कोई गोल हासिल हो सकता है ये आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आपको, या तो इस तरह से कुछ हो सकता है, या कुड भी एक टीचर स्टूडेंट डायनामिक वो भी हो सकता है, बट नॉट मच। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इनके इंटेंशन है कि ये आपको स्लोली बताएं, मतलब एक फ्रेंडशिप से ये स्टार्ट करें, एंड वेरी लॉयल हैं ये सच में। ओके, इनके एक्शन क्या होंगे? डेथ एंड रीबर्थ। ओह माय गॉड, ये चाहते हैं सच में। मुझे ऐसा लगता है ये शायद 80% लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आपके लाइफ में कोई है जिनको ये नहीं चाहते हैं। दिस क्रश वांट टू कि या आप इनके साथ तब मतलब फिट हो जाए, या तो इनके खुद के लाइफ में कोई है जो ये चाहते हैं कि जब मेरा रिलेशन वहाँ से ख़त्म होगा या कुछ होगा तो ये आपको अप्रोच करेंगे, ये समथिंग लाइक दैट। व्हाई दिस थिंग इज हियर, या क्योंकि इनका एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने एक बात बताया था, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका, ठीक है, बिकॉज ये पहली बार उस प्यार को, उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं दिल से, ठीक है। ये सच में आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू। और हो सकता है कि ये आपको सॉलिडिफाई, मतलब जैसे कि आपका नंबर लेके मैसेज करना, या कहीं से आपको दिखाना, या कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स सी इनके और आपके बीच में क्या ऑरेकल्स आते हैं। जूम मीटिंग सर्वाइवर, आप दोनों शायद एक साथ काम करते हो, जूम मीटिंग में जुड़े हुए हो, वो भी हो सकता है जूम मीटिंग में एक दूसरे को देखते हो। ओके, प्रोक्रास्टिनेशन, टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि कब ये होगा। सेल्फी फेल, ओके, इनको शायद आपके पिक्चर इनके स्क्रीन कवर में है, मतलब आप इनकी गैलरी में या स्क्रीन कवर मतलब है, या तो आपका कोई दूसरा वर्जन, जैसे आजकल हम सब पिक्चर को ना एडिट कर सकते हैं, मतलब कार्टून बना सकते हैं, या कुछ भी अलग चीज़ पे हम कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, इस क्रश ने रखे होंगे, या तो ये स्नैपचैट यूज़ करते होंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, लॉन्ड्री माउंटेन क्लाइंबर। ओके, इनको ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसा है, इनको कब ये सब चांस मिलेगा कि दे कैन भी मतलब ओपन हो सकते हैं, आपको बता सकते हैं ऐसा कुछ है। तो ह्यूमन चार्जर, या ये बहुत ज़्यादा मेस में है। आई थिंक इनके हैबिट हाई हो सकता है कि ये इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट है, और ये हो सकता है अपनी खर्चा पाने के लिए अपने घर पे डिपेंडेंट हो, तो इनके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि किसी को पूरी तरह से अप्रोच करना। बट दे हैविंग सच अ फीलिंग्स फॉर यू। ओके, फीलिंग से ज़्यादा है कि मुझे पैशन ज़्यादा, डिज़ायर दिखता है।
हाँ, सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर रीजन हॉराइजन। हो सकता है आप दोनों पहले एक जगह में रहते थे, अब सेपरेट हो गए, अलग अलग जगह में चले गए। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग ए मास्क इन द रिलेशनशिप। या हो सकता है कि देखो, अगर आप इनसे कुछ छुपा रहे हो ना, इस इंसान को पता है, इस क्रश को पता है, आपके लाइफ के बारे में इनको पता है। अगर आपको लगता है कि आप इनको बताए नहीं हो, इनको पता नहीं है, नो, इनको पता है। Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them. Definitely, the way this person is talking to you, it's a very much मतलब आप समझ लेना, इनके वर्ड्स को गलत नहीं जाने देना, मतलब इनके वर्ड्स के साथ इनके फीलिंग्स को मैच करवाना, ठीक है। ऑन रिक्वेटेड एंड फीलिंग्स, ओके, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। पास्ट लाइफ्स, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ ए सोलमेट फ्रॉम ए पास्ट लाइफ। या एक सोलमेट हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ से, ठीक है। सो आपका चार्म्स देखते हैं। हाँ, देयर आर एंजल फिदर। मैंने किसी को बताया था कि आपके एंजल्स आएंगे। ड्रैगन फ्लाई, दे आर कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट लैंड। कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, यहाँ पर की है, यू आर ओपनिंग डोर, ओके, दैट इज़ द मैटर। सो लव यू गाइज, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ चैनल को हाइप, लाइक्स एंड सेव कीजिए वीडियो को। लव यू गाइज, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करना, ओके, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। लव यू ऑल।